दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा। मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं। टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लैनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि, जिनका जन्म दिसंबर 22 और जनवरी 19 के बीच में हुआ है। उनका ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। मैं इसी हिसाब से रीड करता हूँ और ये रीडिंग सिर्फ महिलाओं के लिए है। फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। Hey universe, give me the power to get the right cards for all the women living on this planet of Capricorn sign. Hey universe, give me the power to interpret these cards wisely. यूनिवर्स मुझे ताकत देना कि मैं इन कार्ड्स को बुद्धिमत्ता से, अच्छे तरीके से, सहनशीलता से मैं उनकी व्याख्या कर पाऊँ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
कार्ड निकालने से पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो लकी स्टोन्स हैं वो है लैपिस, टाइगर आई, अगाते एंड एमेथिस्ट। मैं इन्हें पहनने का प्रचार नहीं कर रहा, आप याद रखिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स और उसके साथ है द सन। नाइस स्टार्ट कैप्रिकॉर्न, आपके लिए पहले ही दो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या सोचते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इन दिनों आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपका जो ध्यान है वो बाकी और चीज़ों को छोड़कर, भौतिक सुखों को छोड़कर थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। भावनाओं से आप भरे हुए हैं कि आपकी भावनाएं जो हैं वो आपके कप में से, आपके दिल में से बाहर की तरफ छलक रही हैं। और इसके साथ है द सन। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, वंडरफुल कार्ड। ये सन की एनर्जी को दिखाता है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव। आगे देखते हैं, तब थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी आएगी। द हेरोपेंट, वाओ, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। द हेरोपेंट इज ए मेजर आर्काना कार्ड। ये स्पिरिचुअलिटी की इंतहा को दिखाता है ये कार्ड। दिस पर्सन इज हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पी इन द पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअलिटी। एक पीछे टॉवर है जो उसने अपने विचारों का, स्पिरिचुअलिटी का खड़ा किया। आप एक एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे हैं। ये मुझे अगले कार्ड्स बताएंगे कि ये जो लेवल है उसका क्या असली मतलब है, क्योंकि इसके साथ सोर्स की एनर्जी है एकदम से। एस ऑफ कप्स, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड टू ऑफ सोर्ड्स, कंप्लेक्सिटी। आपकी आंखें बंद है, पट्टी बंधी हुई है आंखों पे आपके। यू आर इन ए लिटिल बिट नेगेटिव एनर्जी, या वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके माहौल की हो सकती है, आपके किसी रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे वो एनर्जी हो सकती है। पर अब इसका मुंह जो है वो इस तरफ है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई रेडी स्क्रिप्ट नहीं होती। एक कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन है वो कई बार बदल जाती है कि दूसरा कार्ड कैसा आया। अब इस कार्ड्स की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, इसके डिफरेंट हैं, पर जब ये कार्ड इसके साथ आ गया तो इसके अर्थ जो है वो बदल जाएंगे। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मेरा स्लो बोलने के ऊपर मुझे माफ़ करिएगा। अब देखिए कि ये जो एनर्जीज़ हैं आपकी, ध्यान से आप, क्योंकि एक पूरी कहानी होती है जब मैं कार्ड्स सामने लाता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, होपफुली आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ये आपने मुंह इस तरफ किया हुआ है, ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आपको शायद अपनी प्रतिभा का, अपनी काबिलियत का पता नहीं है, उसका एहसास नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ ये मैच करती हो, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ के बाद इस एनर्जी का आना
थोड़ा सा ये दिखाता है कि आप इस एनर्जीज को, आप इस तरह की एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को आप समझ नहीं पा रहे, उसे पकड़ नहीं पा रहे। ये अक्सर आम इंसानों की कहानी भी बन चुकी है कि वो इतने ज़्यादा बिजी हैं मल्टीपल कामों में, मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हैं, ज़िंदगी की ओर इतने चक्करों में फंसे हुए हैं कि वो अपनी प्रतिभा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। एक बाहरी सी दुनिया में हम अपना टाइम जो है वो बिता देते हैं, अपने अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा सा और क्लैरिटी मुझे बाकी कार्ड्स के थ्रू मिलेगी कि आपकी क्या स्टोरी जो है वो निकल के सामने आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ है 7 ऑफ कप्स। पेंटिकल्स जो हैं वो पैसे का, भौतिक सुखों का, आपको जो ऐश्वर्य के साधन मिलने वाले हैं, लग्जरी मिलने वाली है, उसको दिखाते हैं। ये पेंटिकल्स हैं, ये दिखाते हैं कि आपके पास पैसा आएगा, आता रहेगा, कभी कमी नहीं रहेगी, पर वो टिकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। पैसा चलता भी रहना चाहिए, वो एक जगह पे टिकना चाहिए भी नहीं। पैसा जो है हमेशा सर्कुलेशन में रहना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में पैसा जो है वो सर्कुलेशन में रहेगा हमेशा। साथ में है 7 ऑफ कप्स। अब एस ऑफ कप्स के बाद लास्ट कार्ड इसी रो का 7 ऑफ कप्स एक डिफरेंट स्टोरी बयां करता है आपकी। यहाँ आप फुल ऑफ इमोशंस हैं, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आपके कप्स जो हैं वो खाली हैं, उल्टे बने हैं, सब कुछ उसमें से सारे इमोशंस आपके बह गए और आप उनको देख रहे हो कि मेरा क्या क्या बह गया जिंदगी के इस सफर में। क्योंकि जितने आपने शुरुआत की थी, हो सकता है, देखिए मैं तो डिफरेंट तरह की कहानियाँ आपको बताऊंगा क्योंकि ये बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए है ये स्टडी प्रेडिक्शन। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ कि ये जो इमोशन से शुरुआत हुई थी किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की, किसी बिजनेस की, वो यहाँ पे आके आपको निराशा मिल रही है कि आपके कप्स जो हैं, जितना प्यार आपने किया था, जितनी शिद्दत से आपने कुछ चीज़ें चाही थी, वो पूरी होती आपको नहीं नज़र आ रही, जिस कारण आप अपने उल्टे हुए कप्स को देखकर थोड़ा परेशानी में हैं। थोड़ा सा और आगे जाके पता लगेगा कि ये किस तरह की कहानी जो है आपकी लाइफ की बन रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप कहीं भाग रहे हैं, ये पूरी कहानी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी का आभास हुआ था और यहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हुए। फिर यहाँ से आप भागने की तैयारी कर रहे हैं उन रिश्तों से, उन चीज़ों से, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो एस ऑफ कप्स के नीचे आया है। तो यहाँ से जो आपका सफ़र शुरू हुआ था वो यहाँ तक पहुँचा और फिर आप उन परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से आप थोड़ा सा भागना चाह रहे हैं। क्यों भागना चाह रहे हैं? क्योंकि फिर पेंटाकल्स है, आपने जितनी मेहनत की थी, हो सकता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड ना हो, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से जुड़ा हो सकता है कि जितना आपने पेड़ लगाया था, जितनी आपने मेहनत की थी, जितना एफर्ट किया था, उतना कुछ आपके हाथ में नहीं आया। आपके हाथ ऑलमोस्ट खाली हैं और उन हाथों में एक बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथों की भी एक लैंग्वेज होती है। आपके हाथ किस तरह के हैं, किस मुद्रा में हैं, तो ये शो करते हैं कि भी आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई एफर्ट कर रहे हो बीज लगाने की और पैसा कमाने की, कुछ आपने जॉब शुरू की या बिजनेस शुरू किया। तो वो जो है वो उतना ज़्यादा जितना उसमें से फल आपको मिलना चाहिए था, उतना वो अभी तक मिल नहीं पा रहा। आगे देखते हैं। द डेविल below the Hierophant. Again the Pentacles, imbalance. Why the devil is here after the sun, after the Hierophant? The devil is there. ये डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए कि चेहरा बता देता है, बॉडी लैंग्वेज, मैंने कहा था फेस एक्सप्रेशन, ये उंगलियों में धागा बंधा है कठपुतली की तरह, किसी को नचा रहा है और वो परेशान है। कोई आपको नचा रहा है,
उस तरह से कोई डेविल टाइप की एनर्जीज हैं आपके आसपास, या आपको ऐसा लगता है, या आप कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेशन आपकी शुरू होती है कि भी आपके आपके इमोशंस पूरे नहीं हुए, फिर आप भागते हो, फिर थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्रंच आता है, फिर डेविल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो थोड़ी सी हावी होती नज़र आ रही हैं। जो चीज़ इतनी खूबसूरती से शुरू हुई थी द हेरोपन से और द सन से, वो थोड़ी सी मध्यम सी बाद में मुझे नज़र आ रही है। आई एम सॉरी, मैं जिस तरह से कार्ड आएंगे मैं उसी तरह से ही उन्हें इंटरप्रेट करूँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, जो कार्ड्स हैं मैं उसी हिसाब से बोलूँगा। अब यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं अपना फाइनेंस, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। आप थोड़ा सा इनसिक्योर यहाँ पे पैसे को लेके थोड़ा सा हो रही हैं, यहाँ पे इमोशंस को हो रही हैं, पैसा क्योंकि आपके पास टिकेगा नहीं, आता जाता रहेगा। तो यहाँ पे आप उसको, जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप ध्यान से देखिए कि एक पाँव पे खड़े होके, पेंटाकल है लेडी के हाथ में, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। आप उस पैसे को शायद बैलेंस करना चाह रहे हैं। मैं आगे और देखता हूँ कि ये डेविल और ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं बीच में। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स, ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का बीच में आना जो है, ये सन के साथ जुड़ता है ये कार्ड, क्योंकि उसी तरह के कलर्स हैं, उसी तरह की ब्यूटी है इस कार्ड में कि एक फैमिली है, आप फैमिली का सुख ले रहे हैं, बच्चे भी हैं, और आपके पास 10 कप्स हैं, फुल ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस। हो सकता है कि भी कुछ लोगों की अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, या उन्होंने भी अभी शादी की हो, तो वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी एक फैमिली लाइफ जो है वो जी रहे हैं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इसी तरह से ही अलग अलग स्टोरीज बनती हैं, आप अपने हिसाब से उसे जोड़ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन कहानियों को थोड़ा और कंप्लीट करके ही उठूँ यहाँ से। अब यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स हैं, ये पेंटाकल्स बार बार आ रहे हैं। यहाँ 6 ऑफ पेंटाकल्स है, कहीं भी जो पेंटाकल्स हैं वो एक फाइनल रूप में नहीं आ रहे कि हाँ भी आपको ये पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं, आप पेंटाकल्स ले रहे हो, आपको सुख समृद्धि के सारे साधन मिल रहे हैं, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, ऐसा कुछ डायरेक्ट रूप में कुछ ऐसा नहीं आ रहा। यहाँ भी पेंटाकल्स हैं, पर यहाँ पे आप फिर उदास हैं। देखिए, ये पेंटाकल है, दरवाज़ा है, लॉक है, यहाँ पे चाबी साथ ही पड़ी है, पर आपने पीठ की हुई है उस चाबी की तरफ, बिल्कुल बैक पे है। मुझे तभी ये कार्ड पसंद है क्योंकि इन कार्ड्स में भी एक पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है, हमने वो कहानी ढूंढनी होती है। आप वो चाबी देख नहीं पा रहे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, जो मौके आपके सामने मिल रहे हैं, उनको आप देख नहीं पा रहे। आपने सिर्फ उठना है, हिम्मत करनी है, चाबी उठानी है और दरवाज़ा खोल लेना है, लॉक को ओपन कर लेना है, और अंदर सारे साधन, सारी सुख सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। पर आप निराशा में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये निराशा आपकी पेंटाकल्स को लेके यहाँ से शुरू हुई। कई बार हम, ये आगे भी एक साइन में आया था, मैंने अभी तक 10 साइन किए हैं अप्रैल महीने के लिए, तो ये वहाँ भी आया था कि कई बार क्या होता है कि भी कुछ लोगों की डेस्टिनी होती है, उनके स्टार्स इस तरह के होते हैं कि पैसा उनके पास टिकता नहीं, पर उनके पास पैसे की कभी कमी भी नहीं रहती। जहाँ पे ये कार्ड आता है वो ये दिखाता है कि भी पैसा आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा, वो टिकेगा नहीं, पर कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी भी डेस्टिनी कुछ इसी तरह की है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। और यदि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस कार्ड के आने का यही मतलब होता है। खासकर इन दिनों में तो ऐसा ही रहेगा कि आपके पास, यदि ये कार्ड बार बार आपके ज़ोडिक साइन में आए अगले महीनों में भी, तो आप समझ लेना कि ये आपकी निश्चित रूप से आपकी पक्की ये डेस्टिनी है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक आपकी डेस्टिनी है। तो यदि आप इस डेस्टिनी को समझ लेंगे, तो आप पैसे को इकट्ठे करने के चक्कर में, पैसे की कमी को लेकर आप में
निराशा जो है वो नहीं आएगी। मैं इन कार्ड्स में जो निराशा है, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो यहाँ पे निराशा है, मैं आपको वो निराशा जो है दूर करने का आपको लॉजिक दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल का पर्पस ही यही है कि जो मुझे समझ जाए मैं उस तरीके से, जो पता नहीं वो कितनी कुछ जानकारी है, कितना को आप सही मानेंगे, बट मुझे लगता है कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए। तो ये कार्ड्स जो हैं, यदि आप इस चीज़ को मान लेंगे कि ऐसा ही रहेगा, ये देखिए ये चक्र है, कभी ख़त्म नहीं होगा, आता रहेगा जा रहा है, आता रहेगा जा रहेगा, इसको आप मान लीजिए। यदि आप पैसे की चिंता कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएंगे, तो जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये कार्ड जो हैं वो डिसअपियर्ड हो जाएंगे आपकी रीडिंग में से। आई एम श्योर फॉर देट, आई एम डेड श्योर फॉर देट। आप मान लीजिए इस बात को। तो ये जो, क्योंकि फाइनेंशियल जब इनसिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम अपने इमोशंस को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो ये डेविल क्यों है, मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगा कि ये डेविल प्रवृत्ति जो है वो क्यों आ रही है। मुझे इसकी खोज करनी है कि द सन के बाद भैरवपंथ के नीचे डेविल का आना जो है ये एक्सट्रीम है दोनों। ये एक्सट्रीम ऑफ हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअलिटी की अचीवमेंट है कंप्लीट, और यहाँ पे डेविल है। कई बार ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ भी जाती हैं, पर देखते हैं। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से और लूँगा, तो ज़रूरत पड़ी तो हम और भी कार्ड्स ले लेंगे, पर मैं इसे क्लियर करना चाहूँगा। ओके, अगेन 10 ऑफ पेंटाकल्स। वो देखिए मेरी बात वो सही थी, बिल्कुल सही थी। कार्ड्स लेने का फ़ैसला भी शायद मेरा सही था। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कही थी वो आपकी पूरी पूरी होने जा रही है। यहाँ भी एक फैमिली का कार्ड था, देखिए ये 10 ऑफ कप्स हैं। कंप्लीट इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीज़ें, जीने के लिए, गुजारे के लिए पैसा, 10 ऑफ पेंटाकल्स, एंड ए हैप्पी family with full of emotions, with full of love, with full of joy and happiness. This all is here. दोनों कार्ड्स का एक ही रीडिंग में आना जो है वो बहुत मायने रखता है। मेरी बात आप प्लीज़ मान लीजिए। यदि आपको पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी है, तो वो इनसिक्योरिटी इन महीनों में आपकी ख़त्म होने वाली है। अब ये जो डेविल कार्ड बीच में आया, ये आपकी कहीं पे कोई थोड़ी बहुत सोच हो सकती है, तो इसको अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसका कोई ज़्यादा मतलब जो है वो नहीं रहा। इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। यदि आप, जो मैंने आपको बात कही है फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके, यदि आप उस बात को समझते हैं, तो ये डेविल जो है अपने आप ही डिसअपियर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके बाकी कार्ड्स जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं। जस्ट ये जो इम्बैलेंस है, ये थोड़ी सी इमोशनल की जो थोड़ी सी बेचैनी आपको बीच में हुई थी, हो सकता है कि बीच में ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, होता है, लाइफ में चलता रहता है ऊपर नीचे, हो सकता है कुछ हुआ, पर वो बड़ा माइनर सा था। और उसके बाद आप जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हुए थे, थोड़ी सी डेवल प्रवृत्तियाँ पैदा हुई थी। हो सकता है कई बार इंसान सोचता है कि चलो पैसे कमाने हैं, मैं कुछ भी कर लूँगा। कोई भी आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो मैनी कॉल सेंटर्स आर देयर, और वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सिर्फ झूठ बोलते हैं। कितने फ्रॉड, स्कैम, सब कुछ हो रहा है। तो वो पैसा कमाने की जो डेविल जो प्रवृत्ति है वो उनमें हावी हो जाती है। वो पैसे की कमी के कारण घबरा जाते हैं, और फिर वो कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कई बार पैसे की जो कमी है, पैसे की जो बेचैनी है, आदमी को शैतान बना देती है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको डेविल बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई डेविल आपको बनाना चाहता है, कुछ आपके मन को भर रहा है, आपके मन में कुछ गलत चीज़ें भर रहा है, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपने लास्ट में डिसीज़न ले लिया कि अब मैं, जो मेरा मन चाहेगा, जिस चीज़ से मेरे को खुशी मिलेगी, मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे
ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब आप पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ गलत तरह का बिजनेस करते हैं, कुछ गलत तरह के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ज़ख्म जो है आपके अंदर रह जाते हैं। तो इसीलिए ये डेविल कार्ड आया था। आप शायद इकोनॉमिकली थोड़ा सा बीच में सफ़र हुए होंगे, कि भी लग रहा होगा कि भी ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर इस तरह के विचार है ना, स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है, उसे आप इग्नोर करिए। आपको वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव ए हैप्पी फैमिली एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। जो आप, मेरे पहला कार्ड और आखिरी कार्ड जो है हमेशा एक पूरी कहानी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपकी कहानी जो है वो कंप्लीट हो रही है। ये एस ऑफ कप्स हैं, जहाँ आप इमोशनली फुलफिल्ड थे। यहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। जब आप सोचते हैं, आदमी एक कहानी के रूप में अपनी ज़िंदगी को कभी कभार सोचता है, और वही कहानी जो है वो टैरो कार्ड्स में आ जाती है, फुल ऑफ इमोशंस, प्योर इमोशंस, ये प्योरिटी है सारी। और आपने यही रास्ता चुनने का फैसला किया, क्योंकि जब आदमी अच्छा फैसला करता है लाइफ में, अच्छा काम करने का फैसला करता है, तो वो इसी तरह से ही खुश होता है। आप इस बात को मान लीजिए। यदि आप अपने मन को मार कर, झूठ बोलकर गलत व्यापार करते हैं, गलत बिजनेस करते हैं, आप इतने खुश कभी नहीं हो सकते अंदर से। यदि आप खुश भी होंगे तो आपकी खुशी जो है वो इतनी प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम सारा दिन झूठ बोलेंगे, रात को सोते समय ज़रूर मन में आता है कि आज मैंने कितने झूठ बोले। एक पश्चाताप की भावना ज़रूर आती है। इसी कारण स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो निकलती हैं। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार बीच में डेविल आया था, तो इसलिए मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ। आपने ये काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज ठीक काम करके आपको 10 ऑफ पेंटाकल्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, अच्छा मिलेगा आपको, सही काम करके मिलेगा आपको। फिर ये जो आपकी अचीवमेंट है, ये जो खुशी है इस कार्ड की, दिस एक्सलेंट, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करके, प्यार से अपनी ज़िंदगी जी के ही ये खुशी जो है मिल सकती है। अब मैं आपके लिए सुजेशन लूँगा। वैसे तो इस कार्ड को मैं उल्टा ही रखूँगा आज। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कार्ड को मैं उल्टा रख रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस जो है इस कार्ड की डेविल की नहीं रही। इसके ऊपर मैं, डेविल के ऊपर मैं ये रख रहा हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसको दबा दिया हमने। वैसे सुजेशन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छा सुजेशन जो है आपके लिए पहले ही आ चुका है। बट फिर भी एक नियम है, मैंने ये किया हुआ है। ये सुजेशंस कार्ड हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं, तो मैं आपसे गाइडेंस लूँगा। 2 कार्ड्स पहले ही बाहर निकले। आज क्या हो रहा है, आज मैंने एक और रीडिंग की थी, उसमें भी कार्ड ऐसे ही निकले थे। तो यूनिवर्स गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स एंड गिव मी द इंटेलिजेंसी to read it nicely and in a wise manner. एक कार्ड और आ रहा है। चलिए, आज के लिए आज मैं 3 सजेशंस लेता हूँ, क्योंकि आज ना कुछ डिफरेंट तरह से हो रहा है मेरे साथ। पहली रीडिंग में भी इस तरह से 2 कार्ड बाहर की तरफ उछल के आए थे, तो देखते हैं। ओके, देखिए, बच्चा प्लांट लगा रहा है एक नई चीज़ का, खुश है, लाइट है उसके हाथ में, वन वॉन्ड है उसके हाथ में। उसने फैसला कर लिया कि मैंने क्या करना है। एक इनोसेंसी है जो मैं आपको, वाओ, इट्स अमेजिंग, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो डेविल प्रवृत्ति है, बच्चे का आना जो है वो डेविल प्रवृत्तियों को ख़त्म करता है। यदि हम हमेशा एक बच्चे रह सकें, एक बच्चा जो है, एक बचपन की जो मासूमियत है हमारे अंदर रह सके, तो इससे बढ़िया चीज़ जो है वो ज़िंदगी में हो नहीं सकती। तो क्या लिखा है देखते हैं। आई विल रीड इट फॉर यू। एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल सेम, सही कार्ड बाहर की तरफ आया था। आपकी बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है कैप्रिकॉर्न। आपके पास अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा,
हिम्मत रखनी पड़ेगी, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, आशावादी होना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अब ये सही समय है कि आपने एक्शन लेना है। डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आप वही करिए जिसके प्रति आप पैशनेट हैं, जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, जो आप करना चाहते हैं, आप वही करिए, दूसरा काम मत करिए। तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। मैंने आपको कहा था, मैं एक बार इसे उल्टा करूंगा। ये जो काम होता है ये पैशन नहीं होता। ये दो वर्ड्स में अक्सर कई बार बोलता हूं कि डेस्परेशन एंड इंस्पिरेशन। जो चीज़ डेस्परेशन से पैदा होती है वो हमेशा उसके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होते हैं। निराशा में आके आप कोई कदम उठाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आपने जो भी काम करना है वो इंस्पिरेशन से करना है। और जो मैं पहले बोल रहा था, यूनिवर्स का भी सेम ही मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, यू ऑलवेज हेल्प मी। कि जो पैशन है आपका, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। डोंट डू व्हाट यू डोंट वांट टू डू, व्हाट यू डोंट लाइक। ये 5 ऑफ कप्स हैं। देखते हैं क्या लिखा है। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, things not turning out the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happen for a reason, look for the hidden blessing। ये एक जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट तरह की गाइडेंस जो है वो आएंगी ताकि सभी को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से गाइडेंस जो है वो मिल सके। आ रहा है कि आप आजकल कुछ नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तभी शायद ये डेविल आया था। ये सारे के सारे गाइडेंस कार्ड इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक जो कार्ड था, ये मुझे कार्ड पसंद नहीं है पर ये आ जाता है क्योंकि हमें भी कभी कभार ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। इट्स ओके, इट्स लाइफ एंड होता है। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, जैसे आपने चाहा था चीज़ें उस तरह से नहीं। आप देख सकते हैं कि 2 कप्स हैं, इधर भरे हुए 3 खाली हैं। जिस तरह से चाहा था उस तरह से नई चीज़ें हुई। फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, आपको अपने आप को भी माफ़ करना है यदि आपने कुछ गलत किया, और दूसरों को भी माफ़ करना है। माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो कभी भी गिल्ट फीलिंग आप में नहीं आनी चाहिए। यदि कभी कोई डेविल प्रवृत्तियां आप में आई थी, जो कार्ड मैंने उल्टा किया, तो आपने अपने आप को माफ़ कर देना। यदि किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो उसको भी माफ़ कर देना, तभी आप एक बेटर लाइफ जी पाएंगे। एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीज़न। वाह, मुझे ये लाइन, ये ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसका हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। आई बिलीव ऑन दिस फुली 100%। आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है उसका भी रीज़न है, जो जा रहा है उसका भी रीज़न है। जो जा रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तभी वो जा रहा है, और जो आ रहा है वो आपके लिए अच्छा होगा। जो भी हमारी ज़िंदगी में, हमें जस्ट पॉजिटिव सोचना है। जो भी हो रहा है यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम हर एक नेगेटिव घटनाक्रम को, हर एक नेगेटिव सिचुएशन को हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। आपके अंदर जो ब्लेसिंग है, आप यूनिवर्स से ब्लेस्ड हो, आपने उस ब्लेसिंग को जो अंदर छुपी हुई है उसको ढूंढना है सिर्फ। अब वैसे तो 2 ही होती हैं पर एक कार्ड और आ गया था। वाह, ये ज़रूरी था शायद कार्ड, सब कुछ के बाद यहीं पे ख़त्म होना चाहिए था। थैंक यू अगेन यूनिवर्स। बैलेंस। ये 2 कार्ड्स में जो इम्बैलेंस है, देखिए यहाँ पे एक खुशी, भोलापन, करेजियस थिंग, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी, आप परेशान हैं थोड़े से, और बीच में क्या है? बैलेंस। इनमें आपने बैलेंस बनाना है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं ये कार्ड। ब्लेंडिंग द आइडिया ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये 2 ऑफ कप्स हैं, एंजल है, लाइट है। तो मैं ये मानता हूं कि भी हर एक इंसान की अपनी एंजल्स होती हैं और वो हमें बुरी चीज़ों से बचाती हैं, हमें हमेशा आगाह करती हैं, हमेशा हमें वार्निंग देती हैं, पर हम कभी कभार सुन नहीं पाते
उन एंजल्स का कहना, तो वो एंजल्स आपके साथ हैं। आपने अपने आइडिया को ब्लेंड करना है किसी दूसरे आइडियाज़ के साथ। आपको यदि किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी मैच्योर पर्सन की, किसी समझदार इंसान की, तो उसके आइडियाज़ लीजिए, फिर अपना आइडिया उसके साथ मिला के आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सक्सेसफुल कंप्रोमाइज, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं डिफरेंट किस्म की, पर आपने अपनी ज़िंदगी में, देखिए इसने 2 कप उठाए हुए हैं। आप एक जो पाँव है वो पानी में है, एक वो बाहर है, ऊंचाई पे है, एक नीचे है। बट दिस पर्सन इज मेंटेनिंग द बैलेंस। जब आपके पाँव भी इस तरह से डगमगाएं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने जो भी नेगेटिव कभी थॉट्स आए और पॉजिटिव भी आएंगे, तो आपने उनमें बैलेंस बना के रखना। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल मैसेज फॉर यू, कि जहाँ भी कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे आप बैलेंस से काम करिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी excellent. Thank you.